हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसके पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब किम मिन को पता चलता है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें उसे हटाया जाएगा डायरेक्टर के पोस्ट से। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि डॉक्टर होंग को कुछ मिला है आजश्री के सिस्टम से। वो वीडियो है जो आजश्री ने रिकॉर्ड कर लिया था। डॉक्टर होंग वो वीडियो क्लिप देता है किम मिन को। सबूत हाथ लगने के बाद किम मिन जाके मिलता है मैडम एक्स से। उसे यूएसबी देता है जिसमें मार्टिन का कन्फेशन है कि उसने चेयरमैन पार्क को मारा था। किम मिन उसे कहता है कि ये प्रूफ काफी है, इससे मार्टिन एक्सपोज हो जाएगा और इंटरपोल जेंगडू को भी प्रोटेक्ट करेगा। यूचल को अब किम मिन की बीमारी का पता चल गया है। वो जाता है किम मिन के घर। वहाँ उसकी मुलाकात होती है बटलर संग से। उससे यूचल को पता चलता है कि किम मिन की बीमारी 15 साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि किसी ने उसे धोखा और गहरा दुख दिया था जिसकी वजह से उसे खतरनाक बीमारी हुई। तभी यूचल को याद आता है कि उसने किम मिन से सिग्नेचर्स लिए थे। बाद में डैड के ऑफिस से उसे पता चलता है कि वो असेट्स डॉक्यूमेंट्स थे जिस पे उसने किम मिन के सिग्नेचर्स लिए, यानी किम मिन को धोखा दिया था उसने। याद करने के बाद यूचल को सब समझ आता है और अब वो किम मिन की बीमारी का जिम्मेदार खुद को समझता है। सच पता चलने के बाद वो अपसेट होता है। रियल को कहता है कि किम मिन ने मेरी वजह से 15 साल तन्हाई में गुजारे क्योंकि उसे एलर्जी थी जिसका जिम्मेदार मैं था। अब रियल यूचल को एहसास होता है कि किम मिन के साथ अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले यूचल कहता है कि किम मिन मीडिया पे कुछ कह रहा है, हमें पहले वो सुनना चाहिए। दूसरी तरफ किम मिन मीडिया के सामने आके बताता है कि उसे ह्यूमन से एलर्जी थी, वो अकेला रहता था। फिर एक दिन रोबोट उसकी जिंदगी में आया, उसकी वजह से वो स्लोली ठीक होता गया। सेंटा मारिया टीम के रोबोट ने उसकी जिंदगी बदल दी। रोबोट आजस 3 की वजह से मिरेकल हुआ, जिसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किम मिन कहता है कि अब हमारी कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, यानी रोबोट को बिल्कुल ह्यूमन की तरह बनाना और उसमें ह्यूमन जैसे इमोशंस देना। किम मिन ने खुद मीडिया पे आके अपनी बीमारी का बता के अपने दुश्मनों का मुंह बंद कर दिया। अब आता है ट्विस्ट। बोर्ड मीटिंग शुरू होती है तो यूचल कहता है कि हमने जो अभी किम मिन का रोड मैप सुना है, मैं उससे एग्री करता हूँ। मैं वोट करता हूँ कि किम मिन को डिसमिस ना किया जाए। रियल भी किम मिन के हक में वोट देती है। बाजी पलट जाती है क्योंकि यही दोनों मेजर शेयर होल्डर्स हैं। रियल का फादर और यूचल के फादर का ये प्लान फेल होता है। उनके अपने बच्चे उनके खिलाफ जाते हैं, सच का साथ देते हैं। उसके बाद यूचल और किम मिन मिलते हैं। यूचल शर्मिंदा होकर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब यूचल को एहसास हो गया है कि उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को धोखा देके सही नहीं किया था। किम मिन कहता है कि मार्टिन ने मेरे डैड को मारा था। तुम्हारे डैड को जो पता है पुलिस को बताएं। मैं चाहता हूं कि उन्हें सजा कम मिले। बात करने के बाद यूचल जा रहा होता है, तभी किम मिन उठ के उससे हाथ मिलाता है और उसे कहता है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है, यानी किम मिन ने सब भुला दिया है, उसने यूचल को माफ कर दिया है। जिन भी मिलता है किम मिन से, उसे कहता है कि मेरा रेजिग्नेशन कबूल करो, मैं मजीद काम करना नहीं चाहता। किम मिन ये सुन अपसेट होता है और सोचता है कि ये मेरे साथ काम करना क्यों नहीं चाहता। एक रात किम मिन जिया को कहता है कि मैं खुश हूँ, अब सब ठीक हो गया है। यूचुअल से मैं 15 साल बाद दोस्त की तरह मिला, तुम मेरे साथ हो तो सब ठीक ही होता है। जिया मजाक में कहती है मैं तुम्हारी ट्रेजर हूँ, मेरा खास ख्याल रखा करो तुम। किम मिन कहता है जो तुम कहोगी वही करूँगा। उसके बाद दोनों जाके गेम्स खेलते हैं। अब दोनों खुश हैं क्योंकि जिया को किम मिन जैसा जीवन साथी मिल चुका है और किम मिन की जिंदगी में जिया की वजह से मिरेकल हुआ है। यूचुअल जेल में अपने डैड से मिलता है, उसे कहता है कि सब खत्म हो गया है, आपको जो पता है कन्फेस करो, इससे आपको सजा कम मिलेगी। जब जिनबी की वाइफ को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने रिजाइन कर दिया है, वो अपने हस्बैंड पे गुस्सा होती है क्योंकि घर में वो अकेला है कमाने वाला। उसकी वाइफ परेशान होती है। उसके बाद किम मिन फिर से जिनबई से मिलता है, उसे कहता है कि ठीक है तुम रिजाइन करना चाहते हो तो ऐसा ही सही, पर मैं तुम्हें अपनी टीम में रखना चाहता था। यहाँ हम ये देखते हैं कि जिनबई चाहता है
कि किम मिन उसे कहे कि रिजाइन मत करो, पर किम मिन ने सब उल्टा बोल दिया। जिनबेई जिया का ब्रदर होने की वजह से उससे रिक्वेस्ट नहीं कर पाता, चुप रहता है। किम मिन जिया से फोन पे बात करता है। वो चाहता है कि जिया से मिले। जिया कहती है कि वो काम कर रही है, पर किम मिन से रहा नहीं जाता। वो जिया के पास पहुंच जाता है। जिया उसे कहती है क्या बात करनी है तुम्हें। किम मिन कहता है तुम्हारा भाई। तभी जिया कहती है कि हाँ, वो तुमसे मिलने इस वजह से आया था कि तुम उसका इस्तीफा वापस लो। ये बात किम मिन के लिए हैरान कुन होती है, क्योंकि उसने तो सब उल्टा कर दिया है। जिया उसे कहती है कि मेरा भाई अकड़ू है, वो किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता, तुम घर आके उससे मिलो। किम मिन मान जाता है। उसके बाद किम मिन मिलता है चेयरमैन हवांग से जेल में, पर वो उसे देख खुश नहीं होता। पर किम मिन उसे कहता है कि यूजुअल दोबारा CEO बन जाएगा। वो रियल के साथ खुश है, हम सब मिल के कंपनी को आगे ले जाएंगे। पर चेयरमैन हवांग नहीं समझता। किम मिन उसे कहता है कि अब से यूजुअल और मैं आप जैसी गलतियां नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। जिया किम मिन को फोन करके बताती है कि उसका भाई घर पे है। फिर किम मिन जिया के ब्रदर के घर जाता है। लंच के दौरान वो जिया के ब्रदर से कहता है कि जिया उसे बहुत पसंद है, वो जिया के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। तुम भी मेरे क्लोज फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन कबूल नहीं करूंगा। पर जिनबेई उसके सामने कंडीशन रखता है कि वो जिया का ब्रदर है, हमें काम और फैमिली को अलग रखना होगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इसी वजह से जिनबेई ने काम छोड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड का फायदा उठाए। वो किम मिन से कहता है कि ऑफिस में भले आप मेरे बॉस हो, लेकिन काम के बाद मैं तुम्हें जिया के बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करूंगा। किम मिन ये कंडीशन मान जाता है। 아우 나 어떡하냐. 왜? 네가 점점 더 좋아져서. 2 साल बाद डॉक्टर होंग अपना अपग्रेडेड रोबोट सबके सामने पेश करता है, जिसमें इमोशंस भी हैं। पर यहाँ हम ये देखते हैं कि रोबोट का फेस तब्दील कर दिया गया है। हम गैस कर सकते हैं कि शायद उसे लेट चेयरमैन पार्क किम के फादर का फेस दिया गया है। अब आते हैं ड्रामे की एंडिंग की तरफ। हम देखते हैं कि रियल, यूजुअल, सेंटा मारिया टीम, जिनबेई और डॉक्टर ओ को आज कहीं जाना है। वो सब जल्दी में होते हैं। जिया का हार्ट लैम्प प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है, उसे इन्वेस्टर मिल गया है, पर उसे भी कहीं जाना है। वो समझती है उसे देर हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि बस से कोई उतरता है, उसने आर्मी का ड्रेस पहना हुआ है। बाद में पता चलता है कि ये तो किम मिन है, जो मिलिट्री में 2 साल रहकर आ रहा है। हम जब ड्रामा देख रहे थे तो हमें लगा कि जिया और किम मिन की शादी हो रही है, इस वजह से सब किम मिन के घर जा रहे थे। बहरहाल शादी तो बाद में दोनों ने की होगी। जिया लंबी जुदाई यानी 2 साल बाद किम मिन से मिलके खुश होती है। दोनों की लव स्टोरी इस ड्रामे में कंप्लीट होती है, यानी हैप्पी एंडिंग। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।